निगम में जो उपचुनाव हुआ निकाय का, उसमें बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब रहा और उसको लेकर अब थोड़ी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है कि एक उपचुनाव क्या जीत लिया, कांग्रेस अपनी ताल ठोक रही है जोरदार। देखिए, नगर पालिका के अभी 4 नगर पालिकाओं के उपचुनाव हुए थे। उन 4 में 3 में बीजेपी जीती, एक में कांग्रेस जीती। यानी एक ही दिन नामांकन हुआ था, चारों का मतदान भी एक तिथि को हुआ था और चारों की काउंटिंग भी एक तिथि को हुई थी, एक ही तारीख को हुई थी। एक में कांग्रेस जीती, 3 में भारतीय जनता पार्टी जीती। अब उसमें वो ताल ठोक करके और जैसे कोई गढ़ जीत लिया हो ऐसा हो गया। अभी तक लगभग 80 उपचुनाव हुए हैं और 80 में से 59 यानी 59 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। अब भी गहलोत साहब को मजा नहीं आया क्या? गहलोत साहब कहते हैं कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, भजनलाल जी से मुकाबला करने में मजा नहीं आ रहा है। अरे इससे ज्यादा मजा और चखा देंगे कि चारों खाने चित हो जाओगे, कहीं दिखोगे नहीं। यानी 59 चुनाव 80 में से 59 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। उनमें ये भी शामिल है कि हमने 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे, उसमें से कांग्रेस 1 जीती फिर भी ताल ठोक रही है। हमने 5 जीती, हम तो मुझे नहीं मरोड़ रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया है कांग्रेस को। अभी हिंदुस्तान में कांग्रेस बड़ी मुश्किल से 99 सीटें क्या ले आई, जैसे कोई गढ़ जीत लिया हो। हमने 240-41 जीती तो उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यानी कांग्रेस पता नहीं मार खा रही है, पिट रही है, खत्म सी हो रही है, फिर भी टांग ऊंची है। ये इस प्रकार से करते हैं। कोई बात नहीं, इसमें वो खुश रहना चाहे, उनकी खुशफहमी में वो रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, चलता रहेगा ये। कांग्रेस कह रही है कि ये जो नगर निगम का चुनाव था, उसी तरीके का रिजल्ट आने वाले पंचायत राज चुनावों में और नगर निकाय चुनावों में भी होने वाला है। नहीं तो मुंगेरी लाल के सपने देखने से मना कौन करता है? देखते रहो सपने, और जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। तो चलते रहोगे तो जो अभी हश्र हुआ है उनका, मैंने आपसे बताया ना कि 80 में से 59 बीजेपी ने जीता है। तो हमारे यहाँ तो समीकरण अच्छा है ना, ठीक है। हम और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस कहीं दिखे ही नहीं, हम जीतेंगे सब, कोई चिंता नहीं। हमारा संगठनात्मक व्यवस्थाएं जो है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारा डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन है हमारे यहाँ। और कांग्रेस में तो देखिए, अभी डोटासरा जी ने अपने ही वरिष्ठ नेता राजेंद्र पारीक के बारे में क्या बोल दिया, सार्वजनिक रूप से बोल दिया, उनको अपमानित कर दिया। उनके इलाके में भी राजेंद्र जी पारीक के बारे में लोग गलत सोचने लग गए, क्योंकि डोटासरा जी ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बोला। और राजेंद्र पारीक जी सीनियर है, अब उनके बारे में बोल दिया। अब वो चुभन तो कभी मिट नहीं सकती। राजेंद्र पारीक जी गंभीर आदमी है, वो सोचेंगे कि ये ऐसे बोल दिया तो हमेशा ये चुभन रहेगी। जैसे अशोक गहलोत जी ने बोल दिया था अपने उप मुख्यमंत्री के लिए, पायलट के लिए, कि ये तो नकारा है, निकम्मा है। तो ये चुभन हमेशा रहेगी। कभी भी ये एक मंच पे भी बैठेंगे लेकिन मुंह से मुस्कुरा देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो टीस हमेशा कोसती रहेगी कि इसने मेरे लिए क्या बोल दिया। कांग्रेस के लोग ऐसे बोलते रहते हैं, तो वो आपस में लड़ना भिड़ना उनका अंदरूनी, एक दूसरे के खिलाफ। अभी जैसे जूली कोशिश कर रहे हैं कि मैं विधानसभा में तो नेता प्रतिपक्ष हुई हूँ और कांग्रेस का सर्वे सर्वा बन जाऊँ, तो जूली साहब उसमें लगे, डोटासरा जी उनको पटकनी देने में लगे, और गहलोत साहब सदन में आ नहीं रहे। पास में आकर के बयानबाजी कर जाते हैं लेकिन हाउस में जाते नहीं है, शर्म आती है उनको, विपक्ष में बैठते हुए शर्म आती है। क्योंकि कभी सर्वे सर्वा हुआ करते थे और आज विपक्ष में बैठे। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है गहलोत साहब में, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। बैठते ही नहीं है, हाउस में ही नहीं बैठते, आते ही नहीं है। एक आध बार तो मैंने बुला दिया था, जब विधानसभा में मैं भी था, तब गहलोत साहब के लिए मैंने कुछ डिमांड करी थी, तब वो आए थे, बाकी आते ही नहीं। तो लोकतंत्र में कहाँ आस्था है उनकी?
लोकतंत्र में यदि आस्था होती तो सदन का सम्मान करते हैं। और जो भी लोकतंत्र में देखिए, जहां हम हारे हैं वहां हमने तो एकदम स्वीकार किया ना, जनादेश का हमने सम्मान किया। उनको जनादेश भी स्वीकार नहीं है, कभी तो लगाते हैं ईवीएम पर आरोप। अभी आज उनका स्टेटमेंट आ गया कि मतपत्र से ही कराया जाए, तो कहाँ दिक्कत है? हमको तो कोई दिक्कत नहीं। अब तकनीकी कितनी विकसित हुई है, वो कहाँ जाना चाहते हैं? बाबा आदम के जमाने में वापस लौटना चाहते हैं। अब तकनीकी तो इतनी विकसित हो गई कि लोग मोबाइल से वोटिंग कर रहे हैं। कई सामाजिक संस्थाओं के अध्यक्ष के चुनाव मोबाइल से हो रहे हैं। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल है, उस पर मतदान कर देते हैं, उससे मतदान हो जाता है। यदि खर्चा इतना बढ़ाना है, जनता का गाड़े पसीने का पैसा बर्बाद करना है तो करो, हम तो नहीं होने देंगे, हम तो नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि तकनीकी और विकसित हुई है, समय का बचाव करना चाहिए। जब सामने दिखता है, और अब जहाँ पहले वो जीते हैं तो वहाँ तो वो ईवीएम को कोसते नहीं। गहलोत साहब कैसे जीत गए? ईवीएम में गड़बड़ी करना होता तो डोटासरा जी के लिए कर लेते, राहुल गांधी जी के लिए कर लेते, ममता बनर्जी के लिए कर देते। लेकिन नहीं, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, हम लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, हम लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हैं। कांग्रेस इसमें विश्वास नहीं करती है, इसलिए वो कुछ न कुछ बोलती है। दुनिया में चुनाव कैसे हो रहे हैं? और क्षेत्रों में चुनाव और तकनीकी आधार पे हो रहे हैं। दुनिया का अध्ययन तो करो, कहाँ जा रहे हो पीछे वापिस लौट के? ये गहलोत साहब को समझने की जरूरत है।